बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की कोई परेशानी बीमारी छोटी सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने कर्म से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबके लिए हर वक्त अच्छी दुआ करनी चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए। और इंसान की जो अमल का दार मदार होता है वो होता है नीयत पे। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला आपके काम भी जो है ना अच्छे होंगे। तो जी आज हिम्मत करके है ना मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने सोचा कि सारी कैबिनेट वगैरह जो है ना उनको दुरुस्त कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी दिनों से जो है ना ये काम मेरे सर के ऊपर सवार था और मैं बस जब सोच लेती हूँ ना तो बस फिर वो काम जो है ना मेरे दिमाग में चलता ही रहता है। और बस मैं कहती हूँ कि जो है ना थोड़ा थोड़ा करके किचन जो है ना साफ़ कर लूँ मैं। तो बस जब बर्तन निकालते हैं और जो हम कोई भी चीज़ जो है ना काम करना शुरू करते हैं ना तो फिर इतनी ज़्यादा जो है ना बखेरा हो जाता है कि बस मैं खुद घबरा जाती हूँ कि ये हो क्यों नहीं रहा काम काम किस तरह सिमटेगा और क्या होगा। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक बस सारा काम जो है ना अच्छे से सिमट जाए। और आज कुछ जो है ना मेरी समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने कहा आज मैं क्या बनाऊँ। तो फिर अभी जो है ना कुछ का सामान वामान समेटने के बाद फिर जो है ना मैं बनाना शुरू करूँगी खाना। और आज मैंने नीचे की ना पूरी कैबिनेट साफ़ कर ली। हो सकता है आपने मेरी नीचे की कैबिनेट नहीं देखी है तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने सारे कांच के बर्तन जो है ना रखे हुए हैं। और एक दफ़ा जो है ना हुसैन ने कैबिनेट खोल के बर्तन जो खींचे थे ना तो मेरी 2 डिशें भी जो है ना क्रिस्टल की वो टूट गई थी जब वो वाक़ा चलाता था। तो वैसे तो अब माशाल्लाह से समझदार हो रहा है। अब कैबिनेट में जो है ना वो कांच वाली कैबिनेट में नहीं घुसता। तो ये मेरे जो है ना ये कांच के बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कांच के बर्तनों का। और मेरे कुछ जहेज़ के भी बर्तन हैं, कुछ बात के भी बर्तन हैं। तो ये जो है ना मैं सब साफ़ करके ना और इनको भी ना रख रही हूँ। तो बर्तन एक दूसरे पे रखते हैं ना हम तो उससे भी निशानात पड़ जाते हैं। अच्छा जब भी आप कांच के बर्तनों को धोना तो आप लिक्विड वाला जो होता है ना लेमन मैक्स का जो होता है लिक्विड वाला उससे धोने के बाद और अच्छे से आप पोंछेंगे ना तो इतने शाइन करते हैं कांच के बर्तन और गिलास भी। आप खुद देखेंगे कि वाकई बिल्कुल नए जैसे जो है ना बर्तन लग रहे हैं। और नहीं तो ये ना ये देखें आपको ऐसे ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं ये रखने से। अच्छा जी यहाँ पर कुछ जो है ना अभी मैंने ख़बर अभी मैंने सुनी थी बल्कि मुझे बच्चों ने मुझे बताया कि तुर्की में जो है ना बड़ा ख़तरनाक ज़लज़ला आया। तो बस इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। और ज़िंदगी तो बहुत ही मुख्तसर सी है। बस मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इंसान जो है ना यहाँ पर अपने अपने अमल जो है ना वो करने के लिए आया है। बाकी इसका अजर जो है वो तो हमें मिलेगा आखिरत में। तो जी ये कैबिनेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कैबिनेट अब मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं दिखाई। यहाँ सारे मेरे कांच के बर्तन जो है ना रखे हुए हैं। और अभी पहले जो है ना बहुत बेतरतीब से रखे हुए थे तो अभी मैंने सारे जो है ना सेटिंग करके अभी रखे हैं। तो बस ये काम करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया मुझे। और बस मैं ये होता है मेरे काम तो मैं करती रहती हूँ मगर मेरे दिमाग में जो है ना वो बातें चलती रहती हैं। और आज बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतनी कीमती जानें जो है ना आज ज़ाया हुई। और बस अल्लाह ने हम किस तरह किसकी लिखी है किसी को नहीं पता। गैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता है। और अल्लाह ताला जो है ना हमें बस मौका देता है हमें कि होशियार हो जाओ और अब भी वक्त है तौबा कर लो। तो पाकिस्तान में भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बेहयाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है। और लोगों को पता नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता चल रहा हम क्या कह रहे हैं। बस लगे हुए हैं बस जैसे होता है दिमाग ही नहीं है उनका। और एक होता है कि बस कोई सोच ही नहीं है उनकी। बस करना है बस उल्टे सीधे काम तो करना है। बस मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना इस चीज़ का दुख होता है। यानी इतनी ज़्यादा जो है ना ये महंगाई हो गई है तो ये भी जो है ना हमारे अमालों का ही जो है ना ये नतीजा है कि हमारे अमल जो है ना वो अच्छे नहीं है। हमारे अमल जो है ना बुराई की तरफ जा रहे हैं। और इसी का जो है ना नतीजा है कि हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हुआ हुआ है। मेहनत भी कर रहे हैं पैसे भी कमा रहे हैं हर चीज़ मगर फिर भी जो है ना परेशानी परेशानी आगे आगे जो है ना वो चल रही है। लोगों की घरों में बरकतें ख़त्म हो गई हैं, मोहब्बत ख़त्म हो गई है, एक ख़त्म हो गया है। प्यार मोहब्बत छोटे बड़े का अदब लिहाज सब कुछ जो है ना वो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़त्म हो गया है।
ये इसमें डाल देती हूँ। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पे और सब पर जो है ना, सब मुल्कों पे अपना रहम करम करे, और जो भी लोग हैं अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत अता फरमाए। तो लोगों को चाहिए अब भी तौबा इस्तग़फ़ार का टाइम अल्लाह ने दिया है, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने अमाल को अच्छा करने की कोशिश करें। ये पैसा, ये रुपया, ये सब कुछ जो है ना यहीं रह जाना है। जितना हो सके दूसरों की मदद करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अल्लाह कभी भी जो है ना वो नहीं किसी का रखता, वो ज़रूर इसका जो है ना सिला देता है। तो जी सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो कीमती जानें जो है ज़ाया हुई हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तहे दिल से मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है इस बात का। तुर्की भी हमारा मुल्क, हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा करीबी मुल्क है। अल्लाह पाक बस अपना करम करे। यहाँ पर जी मैंने काफ़ी देर के बाद जो है ना बर्तन सारे चाटी करके जो है ना काफ़ी सारे निकाले, और अभी जो है ना मैं कॉकरोच का जो स्प्रे कर रही हूँ मैं कोनों में, ताकि कॉकरोच वगैरह जो है ना वो मैं करती रहती हूँ, नीचे जहाँ पे सिंक है ना वहाँ पे मैं करती रहती हूँ। अभी जो है ना कैबिनेट काफ़ी मेहनत के बाद देखें, आपको नज़र आ रही होगी मेहनत जो है ना, आपको मेहनत तो करता है इंसान, मगर इसके बाद जो आप देखते हैं ना तो वो खुद जो है ना आपकी मेहनत आपकी दूर हो जाती है कि चलो चीज़ें साफ़ हो गई। और सारी दालें वगैरह जो है ना मैंने बर्नी में रख ली थी। कुछ ऐसा था कि कुछ दालें जो है ना शॉपर में थी, कुछ फ्रिज में थी, तो वो सब मैंने इकट्ठी करके ना मैंने इसके अंदर रख दी, मैंने बर्नी के अंदर। और वैसे मैं इतनी दालें नहीं मंगाती क्योंकि इनके अंदर घुन लग जाता है, और मेरी कोशिश यही होती है कि अगर एक दिन मैं दाल बना रही हूँ तो दूसरे दिन गोश्त बनाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ। इस तरीके से जो है ना मेरा मेन्यू होता है घर का। यहाँ पे मैंने बर्तन जो है ना प्लास्टिक के एक तरफ रख दिए, कांच के एक साइड पे रख दिए, और जो जूसर ब्लेंडर वगैरह थे ना वो मैंने एक तरफ जमा दिए। तो किचन का जो है ना मेरे ख़्याल में घर के सारे कोनों में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेहनत तलब जो काम होता है, एक स्टोर का और एक किचन का बहुत ज़्यादा काम होता है। बहुत ज़्यादा सफाई जो है ना सुथराई करनी पड़ती है। अगर ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं ना तो फिर कॉकरोच भी जमा होने लग जाते हैं, चींटी भी आने लग जाती हैं, और दूसरा ये है कि किचन है ना आपका बिखरा हुआ हो जाता है। यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि फिर मैंने कढ़ी बना लेती हूँ, और यहाँ पर सारा जो है ना दही रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, तो वो मैंने फिर निकाल लिया। अच्छा, दही फ्रिज के अंदर रख देती हूँ ना मैं, तो ये होता है कि खट्टे दही की है ना अच्छी बनती है कढ़ी। तो 2 थैलियाँ मेरे पास रखी हुई थी, यानी एक आधा किलो था, और एक एक में 1 पाव था, यानी 3 पाव दही था, और उसके अंदर मैंने 1 पाव बेसन डाल के ना अच्छा सा मैं फेंट रही हूँ। तो मेरे चैनल पे हैदराबादी कढ़ी भी बनी हुई है, और पंजाबी कढ़ी भी रेसिपी मैंने दी है। अगर आपको देखना है तो कुकिंग विद शबाना कढ़ी लिखे ना आप सर्च कर लेंगे तो आपको कढ़ी की रेसिपी मिल जाएगी डिटेल के साथ। यहाँ पर जो है ना मैं कढ़ी इस तरह से बनाती हूँ कि दही और बेसन अच्छा सा फेंट कर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये चिल्तन प्योर की अजवाइन है, और अजवाइन आप ज़रूर डाला करें। इससे जो होता है कि बेसन, बाद लोगों को ये होता है कि बेसन खाने से उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना अजवाइन ये आपके डाइजेस्ट करता है। दूसरा ये है कि पकौड़ों में भी डाल दिया करें, और आपकी बादी जो होता है ना वो भी ना दूर करता है। इसका आप पानी भी बॉयल करके ना थोड़ा सा कावा बना के पी सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई गंद नहीं है, यानी कोई मिट्टी नहीं है, कंकर वगैरह नहीं है, साफ़ सुथरी बिल्कुल एयर टाइट जार में जो है ना ये अजवाइन है। तो मैं तो इसका कावा वगैरह बना के ना थोड़ा सा सर्दियों में पी लेते तो गला भी साफ़ हो जाता है। इसके अंदर मैंने 2 चुटकी करीब अजवाइन डाली है, और 1 चम्मच मैंने जो है डाला है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच भर के डाला है इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। ये अजवाइन जो मैंने आपको दिखाई है, अगर आपको मंगवानी है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना आप लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और साफ़ सुथरी है और अच्छी अजवाइन है, तो उससे बढ़ के और क्या आपको चाहिए। और ये जो है ना एक बरनी काफ़ी दिन चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी जो है ना ये डलती है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल के अच्छा सा इसको फेंट लिया, मिर्ची, नमक, हल्दी और नमक डाल के अच्छा सा फेंट लिया, और बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं रहे। तो फिर जो है ना मैं पानी डाल दूँगी। वैसे अगर छाछ हो ना तो फिर तो बस और ही मज़े की बनती है ये कढ़ी। तो अभी छाछ नहीं थी मेरे पास,
तो बस दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। ये होता है कढ़ी बनाने से कि 2 टाइम चल जाती है, तो शाम की मुझे फ़िक्र नहीं रहती। तो फिर अभी जो है ना मैंने काफ़ी सारा पानी डालकर और उसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। एक उबाल आएगा तो फिर इसको जो है ना लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जो ये पकती है। उसके बाद जब लाल फूल आ जाता है ना, उसके बाद फिर हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। और कढ़ी के साथ चावल तो ज़रूर मैं बॉयल करती हूँ। वैसे किसी को जो है ना चपाती अच्छी लगती है तो थोड़ी सी जो है ना चपाती भी बना ली है, और यहाँ पे थोड़े से मैं चावल जो है ना उसको भिगो रही हूँ। तो बस ये काम समेटने के बाद जो है ना मैं थोड़ा फ्रेश हो गई थी, नमाज वमाज अदा कर ली थी मैंने। और बस यही मैं कह रही थी कि आप लोग भी दुआ करिएगा उन लोगों के लिए कि भाई अल्लाह पाक उनकी जो है ना मग़फ़िरत फ़रमाए, जो ज़लज़ले में जो है ना शहीद हुए। और बस अल्लाह पाक से हर वक्त जो है ना ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ज़मीनी और आसमानी आफ़त से हमें महफूज रखे, अपने गज़ब से बचाए, अपने गुस्से से बचाए, हम पर अपना रहम व करम फ़रमाए। और मुझे लगता है कि अल्लाह ने हमें जो है ना मोहलत दी है कि तौबा करें और इस्तिग़फ़ार करें। तौबा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़नी चाहिए, यानी इशा के बाद है ना एक तस्बीह ज़रूर पढ़नी चाहिए तौबा इस्तिग़फ़ार की। इससे अल्लाह पाक जो है ना उसका जो गुस्सा है ना अल्लाह का वो कम होता है, यानी जो जो बहुत जाओ जलाल है उसके घर में भी। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हम पर अपना करम करे, और तौबा इस्तिग़फ़ार जो है ना अल्लाह को पसंद है। तो इससे जो था हमारा दिल भी नरम होता है। दूसरा ये है कि हमें गुनाहों से ना, गुनाहों की आदत जो है ना हमसे छूटती है। तो ज़रूर इसको अपना मामूल बना लें। तौबा इस्तिग़फ़ार जहाँ तक हो सके काम भी करते रहें, अपना ज़बान से जो है ना तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। तीसरा कलमा जो कसरत से पढ़ते रहें। तो बस यही है कि जितना आप जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक ही हमारे अमल जो है ना वो चलते हैं, वरना सांस के साथ जो हमारे अमल भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ना अपनी कोई नेकियां देगा। बस जब तक हमारी सांस है तब तक ही जो है हमारे अमल जो है हम अच्छे कर सकते हैं। यहाँ पर जी अभी जो है ना मैंने बेसन पकौड़ों के लिए अभी मैं जो है ना घोल रही हूँ। इसके अंदर भी मैं जो है ना मिर्ची और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा डालती हूँ, और इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाल के इसको अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। मैं पकौड़े जो है ना इसी तरीके से बनाती हूँ। बाज़ लोग जो है ना प्याज नहीं डालते, मगर प्याज जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों के अंदर। और इसको जो है ना फिर पानी डाल के हम इतना ऐसा बैटर बना लेते हैं कि ना ज़्यादा इतना पतला हो ना इतना गाढ़ा हो। अगर ज़्यादा पतला होगा ना तो तेल पीना शुरू कर देते हैं, और वो फिर पकौड़े जो है ना कढ़ी में घुल जाते हैं। तो बस इसी तरीके से देखें मैंने जो है ना बेसन को मैंने घोल लिया, और जब मैं फ्राई करूँगी ना तो तब एक दफ़ा और अच्छा सा फेंट लूँगी। तो किस किस को जो है ना अच्छी लगती है कढ़ी मुझे ज़रूर बताइएगा। और कढ़ी पत्ता जो है ना बस इसके बगैर तो मुझे अच्छी नहीं लगती कढ़ी। तो अभी जो है ना यहाँ पर मैं शाम की चाय पी रही हूँ, और दोपहर को तो खाना मैंने खाया नहीं क्योंकि काम ही सारा दिन हो गया। मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि काम जो है ना किचन का बहुत मुझे भारी लग रहा था, और मोहतर ने हम दोनों ने मिल के जो है ना काम किया। अंबर भी आ गई थी, पहले अंबर ने कुछ अंबर ने काम किया, फिर मोहतर ने किया। तो बस ऐसे ही जो है ना बस मिलजुल के काम हो जाता है। यहाँ पर जो है ना अभी पकोड़े बन रहे हैं, और शाम को जो है ना गुड़िया भी आ गई थी माशाल्लाह से, और सदफ़ आ गई थी, काफ़ी दिनों के बाद आई थी वो। तो उसको जो है ना आजकल बुखार का सीज़न ऐसा चल रहा है, मौसम ऐसा चल रहा है, कभी गर्मी हो रही है कभी ठंड हो रही है। तो काफ़ी दिनों के बाद आई थी मिलने के लिए। तो फिर मैं तो इतनी खुश हो गई कि बस कढ़ी जो है ना बस पूरी हो जाती है सब में। और कुछ मैंने जो है ना बारबेक्यू मैंने मंगा ली थी बाज़ार से, चीनी सीख कबाब तो घर में रखे हुए थे, बाकी टिक्के मंगा लिए थे। और मैंने कहा इसके साथ जो है ना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी बातें होती कर रही हैं, और अभी जो है ना हम बस खाना लगा रहे हैं। तो ये था कि सब मिल बाँट के जब खाना खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत दे। और इतनी महंगाई जो आसमान को छू रही है ना, बस ये जो है ना रुक जाए। मुझे नहीं लगता कि कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ पर ख़त्म होगी, क्योंकि सुबह कुछ और जो है पैसे होते हैं हर चीज़ के, शाम को कुछ और पैसे होते हैं। तो बस इन वजह से जो है ना बस इतनी ज़्यादा यानी मतलब परेशानी हो रही है ना ख़वातीन को कि बस अल्लाह पाक सबका पूरा करे। और जिनके कमाने वाले यानी ऐसे हैं कि
किसी के इतने नहीं है आमदनी, तो अल्लाह पाक उनकी आमदनियों में बरकत दे। और मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि आंटी हमारे लिए दुआ करें कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जिनकी जॉब नहीं है इनको अच्छी सी जॉब लग जाए, और अल्लाह पाक ही बस सबकी इज़्ज़त रखने वाला है, सबका पूरा करने वाला है। तो बस अल्लाह के ऊपर जो है ना यकीन रखना चाहिए, इंशाल्लाह नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह जो है ना सभी का है और सब पर अपना करम करने वाला है, तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी। और यहाँ पर जो है ना बस थोड़ी देर के लिए आई थी सदफ़, तो मैंने कहा नहीं खाना, हमारे साथ खाना कर दी नहीं, हम खाना खा के आए हैं। मैंने कह दिया हमारे साथ बैठ के खाना खाना। तो जी आप लोग भी कह रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए सदफ़ नज़र नहीं आ रही, क्या लड़ाई हो गई? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और मैं किसी से नहीं लड़ती भाई, और बल्कि मुझे लड़ना आता ही नहीं है। और बस हम लोग ऐसे ही माशाल्लाह से फैमिली मेम्बर की तरह ही रहते हैं। और सबके लिए मैं दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके घरों में आपस में प्यार मोहब्बत दे। तो जी आज की वीडियो जो है आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो पसंद करने का, इतनी अच्छी कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और सबका जो है थैंक्स करना चाहूँगी मैं दिल से। तो यहाँ पर जो है हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, और जब भी दस्तरखान पे बैठती हूँ यही दुआ होती है सबके लिए कि अल्लाह पाक सबके दस्तरखान खुशियों के साथ लगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।